आज आप लोगों को फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए आज जो है फोर्स क्या है, फोर्स का क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है फोर्स का, बल का क्या प्रभाव है, फोर्स कितने प्रकार के हैं, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और उसका बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताएंगे। तो देखिए ध्यान से। तो बच्चों सबसे पहले जो है फोर्स, बल बल जो है बच्चों दिखता नहीं है, छू भी नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं बल को, लेकिन बल के इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। बल का इफेक्ट, जब बल किसी पे लगेगा, जब बल किसी पे लगेगा बच्चों, तो उसके पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसके आकार में चेंज हो जाएगा। तो ये इसके इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं और उसको देख नहीं सकते हैं बल को। तो क्या है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने से उसके आकार, स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो ये लिखते हैं बच्चों, बल वह भौतिक राशि, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगने से उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, या लाने की, ऐसे भी लिख सकते हैं, स्थिति या आकार में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं, ये बात समझ में आया बच्चों? बल जो है किसी वस्तु पर जब लगता है, चाहे कोई गुब्बारा है, अब गुब्बारा पे बल लगेगा तो क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा, चिपट जाएगा। चाहे कोई मूव कर रहा है, अब मूव कर रहा है तो बल लगा देंगे तो क्या होगा, स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। तो ये बल का डेफिनेशन है। इसका मात्रक क्या है, इसका SI मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे बल का क्या प्रभाव है। बल का प्रभाव, तो बल का क्या प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। बल का क्या प्रभाव है बच्चों, तो क्या करेगा, चलती हुई गाड़ी को रोक सकता है, चाहे मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है,
मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब चलती हुई गाड़ी को रोक सकता है। दूसरा क्या इफेक्ट है, मोशन में ला सकता है, जो है टू मोशन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसको मूव कर सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है बच्चों, उसकी आकृति में, साइज में चेंज कर सकता है। चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज को भी चेंज कर सकता है अगर बल लगेगा तो, ये प्रभाव है बल का। चौथा क्या है, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, दिशा को चेंज कर सकता है। इधर जा रहा है, बल लगा देंगे तो इधर मुड़ जाएगा, तो दिशा को भी चेंज कर सकता है। ये है बल और बल का प्रभाव। अब हम लोग देखते हैं कि बल, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या है, उसका एग्जांपल देखते हैं। उसके प्रकार देख लो। फोर्स जो है यहाँ दो प्रकार का है, बैलेंस और अनबैलेंस। दूसरा क्या है, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, और क्या है, अनबैलेंस। अनबैलेंस फोर्स मतलब संतुलित बल, संतुलित बल और असंतुलित बल। ये बात समझ में आया। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इसमें क्या होता है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0, और अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया। अब देखिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है। मान लीजिए टेबल पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। ये टेबल पे रखा हुआ है, ये ब्लॉक है। इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये मूव नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से एक लग रहा है फोर्स F, और इधर से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इधर से एक लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इधर एक फोर्स लग रहा है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो दोनों क्या है, बराबर है, इसलिए नहीं मूव कर रहा है। और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका वेट mg, और इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स n, तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये हो गया संतुलित बल। यानी नेट फोर्स यहाँ पे कितना है, 0 है। और यदि ये बल को बढ़ाएंगे, ये बल को जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा हो गया ये अप्लाइड फोर्स। जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इससे ज़्यादा हो गया अप्लाइड फोर्स। तब क्या होगा, F ग्रेटर देन F, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये मूव करने लगेगा। उस केस में ये क्या होगा, असंतुलित बल होगा। तो असंतुलित बल के कारण कोई मूव करता है, संतुलित बल के कारण जो है ये असंतुलित बल के कारण ही ये मूव करता है। अगर संतुलित बल लगेगा दोनों दिशा में इस पर, तो मूव नहीं करेगा, स्टॉप में रहेगा। ये बात समझ में आया। तो बैलेंस फोर्स ये अनबैलेंस फोर्स है। अगर मान लो कोई रस्सी है, दोनों तरफ से खींच रहा है,
अब बराबर बॉल लगा रहा है तो बराबर अगर बल लगा रहा है तो रस्सी क्या रहेगा, बीच में रहेगा, और कोई ज़्यादा तक फोर्स लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो खिंचाव उस ओर बढ़ जाएगा। तो इसका भी आप देख सकते हैं, ये देखिए फोटो में, ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, तो न्यूटन्स का 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने जो लॉ जो डिस्कवरी किया, इससे पहले गैलीलियो ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, एक कंसेप्ट दिया था, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या है? गैलीलियो ऑब्जर्वेशन। एक गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन है। गैलीलियो जो थे, उन्होंने कहा था कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पर, तो वो एक समान गति करता रहेगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऐसा किया था, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा, यहाँ पे एक बॉल रख दिया, गेंद रख दिया, यहाँ पे एक बॉल रखा और अलग अलग प्लेन बनाया, अलग अलग प्लेन बनाया। ऐसा बनाया बच्चों। ऐसा बनाया। गेंद जब, ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है, ये एंगल जो है अलग अलग एंगल है, ये इसका, इस लाइन का एंगल θ1 है, इस लाइन का एंगल θ2 है, इस लाइन का एंगल θ3 है। ऐसे जब ये गेंद को यहाँ से छोड़ा गया तो गेंद यहाँ पे आया, यहाँ पे गेंद पहुँच गया इस प्लेन में, इस प्लेन को हटा दिया, चाहे इस प्लेन का जो है एंगल घटा दिया। जब एंगल घटा दिया तो यहाँ पे आया बॉल। फिर जब इसके इस प्लेन का एंगल को कम कर दिया, θ3 कर दिया, तो गेंद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। और जब इस प्लेन को क्षैतिज कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो गेंद जो है ये मूव करने लगा इधर। तो ये गेंद तब तक मूव करेगा, करता ही रहेगा जब तक कि ये हाइट अचीव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हाइट तो कभी अचीव नहीं कर पाएगा प्लेन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चलता ही रहेगा। तो यही गैलीलियो का एक ऑब्जर्वेशन था। तो गैलीलियो ने यही कहा था कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक ये मोशन करता रहेगा। तो ये गैलीलियो का था ऑब्जर्वेशन। अब देखिए इसमें सेम हाइट पे चढ़ रहा है, सेम हाइट, ये बॉल भी उतना ही हाइट चढ़ा, ये भी इतना हाइट चढ़ा, ये भी उतना ही हाइट चढ़ा, तीनों सेम हाइट, तीनों का हाइट सेम है, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है। ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। और अगर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये हाइट तो इसको अचीव करना है, ये हाइट कभी मिलेगा नहीं, तो ये चलता रहेगा। यही जो है गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन। देखिए बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए। फर्स्ट लॉ,
सेकेंड लॉ और तीसरा जो दिए थर्ड लॉ। तीन लॉ, न्यूटन ने तीन लॉ दिए। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है बच्चों कि अगर कोई वस्तु मोशन में है या गति में है तो वह अपनी अवस्था को बनाए रखेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है जड़त्व की परिभाषा मिलता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से कौन चीज़ का परिभाषा मिलता है? जड़त्व का परिभाषा मिलता है। और यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगे तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। और ये क्या है? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी जड़त्व का नियम है। जड़त्व का नियम, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो जड़त्व का नियम है, क्योंकि कोई वस्तु अगर चल रहा है तो चलता रहेगा और स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न काम करे। तो ये जड़त्व का नियम बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये जड़त्व का नियम है। जैसे इसका एग्जांपल्स क्या है? जैसे हम लोग बस में अगर इस तरह से मूविंग बस जैसे ही रुकती है आगे झुक जाते हैं और अचानक चलती है तो पीछे झुक जाते हैं। ये बात समझ में आया होगा। आम अगर तोड़ना है मैंगो तो उसके डाली को हिलाते हैं तो मैंगो गिर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाली मोशन में आ गया और आम रेस्ट में है तो उस पर फोर्स लगता है और वो गिर जाता है। जड़त्व का नियम एक हम एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं आप लोग को, देखिए। देखिए बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट है। ये ग्लास है, देखिए खाली है, ये इस पे रख दिए। एक जो है तख्ता रख दिए इस पर कॉइन रख दिए, कॉइन, ये देखिए कॉइन रख दिए। अब जैसे ही मारेंगे इस तख्ते पर, तख्ता उड़ जाएगा, कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जड़त्व के कारण ये कॉइन जो है जड़त्व के कारण अपना रेस्ट में रहना चाहता है और रेस्ट के कारण वो ग्लास में गिर जाता है और तख्ता मोशन के कारण उड़ जाता है। तो ये जड़त्व का एक एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ, देखिए ये देखिए तख्ता उड़ गया और सिक्का कॉइन जो है ग्लास में गिर गया। ये जड़त्व का एक एग्जाम्पल्स है, बेस्ट एग्जाम्पल्स। तो देख लिए आप लोग, समझ गए? देखते हैं, ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। जड़त्व का अभी जो एक्सपेरिमेंट बताए ये समझ में आ गया, जड़त्व का नियम है। जैसे चलती बस में अगर हम जंप करते हैं, मोशन बस में से जंप करते हैं तो हम लोग बस के गति की दिशा में ही गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग मोशन में रहते हैं तो बॉडी मोशन में रहता है, पैर जो है रेस्ट में आ जाता है और बॉडी मोशन में रहता है और आगे की ओर गिर जाता है। तो आप जड़त्व लॉ ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। क्या क्या है? पहला है मोशन के कारण इनर्शिया, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है तो इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तीसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बच्चों, इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब क्या हो गया? मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा? कोई वस्तु का रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है।
जैसे बस में बताए, जब चलती बस रुकती है तो पैसेंजर जो है आगे की ओर झुक जाता है, और जब अचानक चलती है तो पीछे की ओर झुक जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जब कोई कार जो है कर्व ऐसे घूमता है कहीं पे ऐसे टर्निंग में, तो खिड़की की ओर पैसेंजर जो है दब जाता है, तो वो भी जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता है, जिसके कारण वो खिड़की की ओर दब जाता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा, तो लीनियर मोमेंटम क्या है कि तो देखिए मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुना वेग, ये होता है मोमेंटम, संवेग। इसको बोलते हैं पी, संवेग। संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोलते हैं। मास गुना वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुना वेग इक्वल टू पी, संवेग, मोमेंटम। तो मोमेंटम में जो चेंज होगा बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। कि मोमेंटम में अगर चेंज होगा तो अप्लाइड फोर्स के वो बराबर होगा। कैसे? देखिए, एम भी माइनस एम यू बाई टी। एम भी माइनस एम यू बराबर एम भी माइनस एम यू बाई टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको हम लोग एम कॉमन ले लेते हैं, तो भी माइनस यू बाय टी, और भी माइनस यू बाय टी इक्वल टू एक्सलेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेशन। इसको ए लिख सकते हैं हम लोग, ए। तो एम ए क्या निकल गया? एम ए निकल गया फोर्स। तो यही जो है फोर्स एम ए, ये जो फोर्स है, यही फोर्स है कि जो मोमेंटम में चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स। जैसे क्रिकेट मारते हैं हम लोग बल्ला में, बल्ला से मारते हैं इसे बॉल को, तो बॉल में जो मोमेंटम चेंज होता है वो हमारा बल्ला द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। तो इसका भी जो है कि मोमेंटम को हम लोग, इसका टाइम को अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स कम लगेगा। जैसे कोई बॉल आ रहा है, अगर कैच लेना है, अगर हाथ को नीचे कर दिए तो टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ने से फोर्स कम हो जाता है। चाहे गाड़ी में सीट बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट इसलिए लगाते हैं कि गाड़ी अगर कहीं अचानक रुकती है तो जो सीट बेल्ट है हमारे स्ट्राइक जो उस पर टकराएगा गाड़ी पे, उसको टकराने के समय को बढ़ा देता है, जिससे फोर्स कम लगता है, आदमी बच जाता है। तो ये है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि एवरी रिएक्शन हैज ए ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट रिएक्शन। ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। जैसे अगर किसी पे बल लगा रहे हैं तो ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ये बच्चों क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगा। अगर कोई गेंद, ये दीवार है, अब कोई गेंद अगर हम लोग मारते हैं दीवार पे, ऐसे हम लोग दीवार पे कोई गेंद मारते हैं मान लीजिए,
ऐसे कोई गेंद मार रहे, दीवार पे आया, टकराया यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इधर से क्या हो गया, एक्शन हो गया, क्रिया। और जब ये यहाँ से फिर ऐसे वापस आएगा गेंद, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन। ये तो एक्शन और रिएक्शन जो है दो अलग अलग वस्तु पे होता है। ये गेंद द्वारा एक्शन हुआ और रिएक्शन जो है दीवार द्वारा हुआ, यहाँ जो टकराया, स्ट्राइक किया, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन। और ये दीवार द्वारा जो बल लगाया फिर गेंद पे, वो हो गया रिएक्शन। तो दो अलग अलग वस्तु पे हुआ, एक्शन किया गेंद, रिएक्शन किया दीवार। उसी तरह जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग जमीन पर चलते हैं, जमीन पर चलते हैं बच्चों, तो हम लोग एक एक्शन फोर्स लगाते हैं जमीन पे। एक हम लोग जमीन पे एक फोर्स लगाते हैं, इसे जमीन पे एक्शन फोर्स लगाते हैं, क्रिया जमीन पे लगाते हैं, और जमीन हम लोग को एक रिएक्शन फोर्स देता है, एक रिएक्शन फोर्स देता है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन। चाहे नाव, बोट, पानी में जो बोटिंग होता है उसमें भी एक एक्शन फोर्स लगाता है और उसका एक रिएक्शन फोर्स लगता है जल द्वारा बोट पे, बोट आगे बढ़ता है। तो एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग वस्तु पे होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी रहता है। तो ये बात समझ में आ गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। और न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ, तो सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट लॉ को हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं उसको। सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्या है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन्स का, कि F इक्वल टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम m v माइनस यू बाय टी। यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ से। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या गति में है तो गति में रहेगा। तो इसको हम लोग जीरो कर देते हैं, फोर्स को हम लोग जीरो कर दिए, तो एम वी माइनस यू बाय टी, या इसको गुना करेंगे जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, एम वी माइनस यू इक्वल टू जीरो, या v माइनस यू इक्वल टू जीरो, या v बराबर u। ये देखिए आ गया। यानी कोई गति में है तो एक समान गति से चलता रहेगा, v और u बराबर आ गया, वेलोसिटी बराबर है मतलब चलता रहेगा एक समान गति से। अगर रेस्ट में है, u अगर जीरो है तो v भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आया। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक सवाल बनाते हैं हम लोग। देखिए अगर कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान जो है, मास द्रव्यमान कितना है, 3 kg है, 3 kg है, और इस पर जो है 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, कितना त्वरण उत्पन्न होगा इसमें, ए कितना त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सेलरेशन कितना इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो देखिए बच्चों, त्वरण कोई भी वस्तु अगर मूव कर रहा है तो वो जो है एक समान गति भी हो सकता है। एक समान गति में क्या होता है, त्वरण जीरो होता है, या त्वरित गति भी हो सकता है, जिसको एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। उसमें एक्सेलरेशन जीरो बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो इसमें 12 न्यूटन का जैसे ही बल लगाए इस पर, तो इस पर त्वरण उत्पन्न होगा, तो कितना उत्पन्न होगा।
तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल टू ma। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/m। F कितना है, 12 न्यूटन। A कितना, मास कितना है, 3 kg। तो 3 चौका 12 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण, हो गया इसका, इतना त्वरण से एक्सलेटेड करेगा। तो बच्चों इसमें क्या है बेसिकली कि देखिए, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, पहला पॉइंट क्या है, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, यानी एक समान गति, यानी इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक स्पीड से जा रहा है, तब एक्सेलरेशन कितना होगा, त्वरण कितना होगा, 0 होगा। दूसरा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति, इसमें क्या होगा, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो असमान गति में क्या होगा, A नॉट इक्वल टू 0, त्वरण 0 नहीं होगा। ये बात अंतर पता आपको होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा, न्यूटन्स का थर्ड लॉ में क्या है कि रिएक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी में होता है, दोनों बराबर होता है। एक्शन बराबर रिएक्शन फोर्स, दोनों बराबर होता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ में क्या होता है कि एक्शन फोर्स F1 बराबर माइनस F2, दोनों बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन उल्टा होता है, लेकिन दो अलग अलग वस्तु पे होता है, इसलिए कैंसिल आउट नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व है। बस में जाते हैं आगे की ओर झुकते हैं, जब बस चलती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, जैसे रुकती है पीछे झुक जाते हैं। तो ये बात समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, अच्छा न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।